कहाँ फंसे हुए हैं जौहर साहब? जौहर साहब आप मुख्य दर्शक हैं। आपने हमको समाजवाद का पाठ पढ़ाया था। आप कहाँ बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं? ये है इसमें महोदय ये है, ये मूल ढांचा। ये हमारे गुप्ता जी सीपीआई के नेता गुरदास दास जी भाषण कर रहे थे, टीवी पर इंटरव्यू आया था। हमको रोटी चाहिए, रोटी। लगता है भूखे हैं इतना दिन। रोटी कहाँ से आएगा गुप्ता जी? हाँ, 7 साल से लगता खा ही नहीं है। रोटी कहाँ से आएगा? देशवासियों, संसद के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, रोटी आएगा तो आसमान से नहीं आएगा। रोटी वहां से नहीं छलकेगा, इंडस्ट्री नहीं छलकेगा। रोटी आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा। तो रोटी आएगा गुप्ता जी तो इनकलाब मुर्दाबाद एड़ी अलगा के भाषण करने से नहीं आएगा। बोलते बोलते आपने बाल पका दिया। मैं भी आपके साथ पाइपलाइन में लगा हुआ हूं। इसलिए बात वो नहीं है। मैं जानता हूं कलकत्ता के शासन से आप खुश सीपीआई नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। मैं आगे भंडाफोड़ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा कोशिश होगा कि आपको अभी रिझाते रहें। वो दूर के मुसाफिर आ जाओ। हाँ, साथ ले लो। अब कहाँ चाह रहे हैं आप? नहीं जवाब दे पाइएगा देश को। ये लाल झंडा, हरा झंडा, केसरिया बोलो है। मुड़ी डोलाने से नहीं ना होगा। वोट करिएगा, पकड़ा जाइएगा। आप भाषण करिए, वॉकआउट होकर चले जाइए। हो गया आपका, हो गया। बात ये हो गया, प्रोटेस्ट हो गया। ये सरकार को आपका समर्थन मजबूत था, इसके लिए आप लोगों को शुक्रिया। जितना दिया जाए कम है, लेकिन समूचा दिया हुआ ये सब आपका धन्यवाद समूचा आप लोग बुरुज करने जा रहे हैं, खत्म होने लगा। ये बाडवानी जी क्या बोलती है भाई? अमेरिका के खिलाफ भी कुछ नहीं बोले, डील के खिलाफ नहीं बोले, यूरेनियम के खिलाफ नहीं। रीनिगोशिएट करेंगे। हम आएंगे तो आने कहाँ है आपको? क्या आएंगे? देहात में भोजपुरी इलाका का, भोजपुरी का बहुत इलाका है महोदय मजबूत। भोजपुरी में एक कहावत है, आज से नहीं, कि पुतवो मीठा भतरो मीठ। पुतवो मीठ माने सन इज ऑल्सो स्वीट एंड हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। हम किसका कसम खाएं? एक तरफ बेटा है, दूसरे तरफ पति है। हम कसम खाएं तो किसका कसम खाएं? ये आडवाणी जी का इनका हाल है। चले गए, हिंदुत्व का नारा देते। जिन हिंदुओं के माता पिता सास ससुर स्वर्गवास कर जाते, सच्चा हिंदू वही है। उनके माता और पिता बिहार के गया में विष्णुपद के पेड़ों पर प्रतीक्षा करते कि मेरा संतान आया कि नहीं पिंडा देने। आप में से कितना आदमी गया पिंडा देने? कितना आदमी पिंडा क्या करो? कितना आदमी पिंडा किया? हाथ उठा बताओ जिनके मर गए हैं। हमने देखा माता पिता, अरे हमारा हिंदू हमारा धर्म है कि हम आजकल मैं देखता हूँ, अरे हरिद्वार में पिंडा ग्रंथ पढ़ो, वहाँ हरिद्वार में नहीं होता, हरिद्वार में नहीं होता, विष्णु मंदिर वहाँ है। इसलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीपीएम के साथियों को कि अभी से भी संभलिए, कल भी हम लोग रहेंगे। ये देश को तोड़वाइए नहीं।
ये बाबरी मस्जिद गिराया लोगों ने, अच्छा धाम को गिराया, और आतंकवाद की आप चर्चा करते हैं। अफजल गुरु, अफजल गुरु, अफजल गुरु। ये अफजल गुरु का जो गुरु थे दुनिया में, जो नामी और ग्रामी जो टेररिस्ट हैं, वो मौलाना अजहर मसूद को किसने छुड़ाया? जवाब देना पड़ेगा। जहाज लेके कौन गया? कौन गया वहां? देश को कौन गया वहां? और ये नेता बजा उल्टा हो गया। बोलिए। ठीक है चलिए। अरे यार बैठिए, बोलना होगा बोलना। बैठे, हम नहीं कर रहे हैं। आप बोलते रहिए। आप डेंटल बहुत है। आतंकवाद ये सबसे बड़ा हमारा पार्लियामेंट के ऊपर हमला, अक्षरधाम पर हमला। टेररिस्ट से बड़ा वो भी टेररिस्ट है जो आस्था के जगह को, बाबरी मस्जिद को शहादत करके गुजरात को जलाने का काम किया, दुनिया में सर झुकाने का काम किया। मुलायम सिंह ने ठीक कहा, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद क्या सीपीएम सीपीआई के लोग लाल किला को आप गिरवाना चाहते हैं? सरकारें रहेगी, आएगी और जाएगी। आज सारा देश देख रहा है कौन है धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, कौन है सेवियर ऑफ द मुस्लिम। लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है जी, कम्युनलाइज करना चाहते हो वोट बैंक के लिए देश का। ये पूरा पाकिस्तान अमेरिका के मामले में अमेरिका के साथ, दिल के साथ है। चीन ने किया, रूस ने किया। ये जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी हमारी यहाँ की आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी गांधी बाबा की आइडियोलॉजी है। हम सत्य न्याय के सहारे, हमारे पुरखों ने जालियांवाला संघार, शहीदों का शहीद भगत सिंह कुर्बानी देके हमने ब्रितानी सरकार को 7 समुंदर पार किया। वो आइडियोलॉजी पुरानी पड़ गई है। सलीम साहब, जार खत्म हो चुका है। रानी महारानी की बात खत्म हो गई है। भगत सिंह, शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आजादी के लड़ाई के दिनों में जो साथ रहे थे, आप उनका साथ दे रहे हो। पता करिए किसके साथ आप जा रहे हो। आजादी के देश हमारा, मैं बताना चाहता हूं, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालू यादव, जितना ही वोट आज होने वाला है 290 से बेसी, ये सारे देशभक्त हैं। और हम किसी भी कीमत पर कहीं भी महोदय, ये जो प्रोविजन है 45 कंट्री है, उस कंट्री में हम किसी से ले सकते हैं, हम अपना सामान ले सकते हैं। जो सप्लाई ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, रूस से ले सकते, सामान ले सकते हैं महोदय, और कोई खैरात में नहीं। अगर किसी देश को नहीं सूट करता है तो जो 14 सेक्शन है उसमें डाइवोर्स करने का भी प्रोविजन है। ओके, गुड बाई, टाटा। आजकल डाइवोर्स बहुत होता है, इसलिए कि अरेंज मैरिज नहीं हो रहा, बेकार का बात हो रहा है, इसलिए डाइवोर्स का भी प्रोविजन है। डाइल्यूट करते हैं आप कंफ्यूज करते। हाँ ठीक है, याद आ गया हमको, एक लिख के लाए हैं हम। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है ये।